स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube के चैनल पर। माफ़ी चाहूँगा वीडियो काफ़ी लेट आया क्योंकि मेरा रिपेयरिंग का शॉप है। कभी कभार ही कस्टमर मुझे टाइम देता है कि आराम से मशीन रिपेयर करके दे दीजिएगा, तभी मैं वीडियो बना पाता हूँ। आज की जो हमारी मशीन है इसमें मशीन पूरी चालू है लेकिन आउटपुट वोल्टेज नहीं हो रहे हैं, इससे वेल्डिंग नहीं हो पा रही है। तो मैंने जब इसे ओपन किया तो देखा कि इसकी प्लेट का जो आउटपुट पॉइंट है वो पूरी तरह से जल चुका है। दोस्तों, यहाँ ओवर हीटिंग और ओवर यूज़ के कारण ऐसा होता है कि आप मशीन की कैपेसिटी से ज़्यादा उसे वेल्डिंग ले लेते हैं तो उसकी प्लेट जल जाती है। काफ़ी रीज़नेबल रेट की मशीन रहती है दोस्तों। इसे रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो एल्युमिनियम का पत्ती है इसको हम आगे बढ़ाकर इसमें ड्रिल से होल कर देंगे, मार्कर की मदद से प्रॉपर मेजरमेंट करके। इस वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि मैं कैसे प्लेट को बनाता हूं। आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं और वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस और वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं एकदम बेसिक वे में मशीन को रिपेयर करना दिखाता हूँ, ज़्यादा कुछ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जैसे मशीन रिपेयरिंग होता है प्रैक्टिकल वे में, वैसे ही आपके सामने दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास कॉपर की प्लेट नहीं है, इसलिए मैं इस पुराने हीटर से कॉपर की प्लेट को काट कर बाहर निकालूंगा और इसे ही प्रिपेयर करूंगा। देखिए, मैंने इसे ग्राइंडर की मदद से काट दिया है। फिर मैं इसे अच्छे से क्लीन करूंगा ताकि सोल्डर इस पर अच्छे से चिपके। काफ़ी सेफ्टी के साथ आपको ये काम करना है दोस्तों, ग्राइंडर से चोट भी लग सकती है, इसका प्रॉपर ध्यान रखें। गॉगल्स वगैरह यूज़ करें ताकि आँखों में कोई कतरन वगैरह ना लगे। और इसकी जो एल्यूमिनियम की पत्ती है इसे भी मैं ड्रिल की मदद से होल कर दूंगा। इसे मैंने आगे बढ़ा दिया है कट करके। जो भी ज़रूरत का सामान है वो सब मैंने प्रिपेयर कर लिया है, जैसे कि इसकी कॉपर प्लेट वगैरह इसमें ड्रिलिंग भी करके इसमें होल भी कर दिए हैं जहाँ से मैं स्क्रू को टाइट करूँगा। शंट रेजिस्टेंस को भी मैंने क्लीन कर लिया है। इस प्लेट को भी मैंने आगे बढ़ाकर इसमें ड्रिल कर लिया है ताकि बोल्ट को मैं टाइट कर सकूँ। अब हम इसमें फिटिंग करेंगे। इसे थोड़ा सा क्लीन भी करना रहेगा, कार्बन वगैरह को हटाना पड़ेगा। दोस्तों, इस पार्ट में हम इसे फिट करना देखेंगे। मैंने जो भी मटेरियल प्रिपेयर किया था, कॉपर की प्लेट्स वगैरह ये सब, इन सबको इस पीसीबी पर क्लीन करके आपको फिटिंग करना है। शंट रेजिस्टेंस का इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस के इनपुट और आउटपुट दोनों पर 2 वायर्स जाते हैं जो मशीन को फीडबैक देते हैं कि कितना वोल्टेज बाहर जा रहा है। जो हम पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करते हैं, उसकी वॉल्यूम को कम ज़्यादा करते हैं, वो इसी के थ्रू होता है। अगर आप ये वायर कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर वो मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। इसमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, जब हम इस प्लेट को टाइट करते हैं तो बिल्कुल भी लूज़ नहीं रहना चाहिए। एक्चुअली जब ये प्लेट जलती है इसका कारण भी यही होता है कि लूज़पन के कारण जब वो हम वेल्डिंग करते हैं तो हीटिंग के कारण ही ये प्लेट ख़राब होती है। इसलिए इसको एकदम टाइट करके रखना होगा। और सोल्डरिंग करते वक्त एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि हमारा जो प्लेट है जिस पर हम सोल्डर करना चाहते हैं वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से गर्म हो। अगर वो ठीक से गर्म नहीं होगा और हम सोल्डर उसमें डालेंगे तो वो पकड़ नहीं बनाएगा। इसलिए प्लायर वगैरह की मदद से इसे अच्छे से टाइटली बाइंड करके सोल्डरिंग कीजिएगा। अगर कोई लॉस पॉइंट रहेगा तो फिर जब हम वेल्डिंग करेंगे और ये मशीन फिर से गर्म होगी प्लेट अंदर से तो सोल्डर छोड़ देगा। इसलिए इसका ध्यान रखें, इसमें कोई भी कंजूसी ना करे रंगा फैलाने में से। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरा काम पसंद आता है, अगर आपको थोड़ा भी मेरी वीडियोस से हेल्प मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आपको अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, मुझे इससे काफ़ी मदद मिलती है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आता रहेगा तो मैं और भी क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा आपके सामने।
कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अब फाइनल पार्ट में हम इसे क्लीन कर लेंगे ब्रश की मदद से, और अगर आपके पास ब्लोवर हो तो और अच्छा है। ब्लोवर से इसके जो अंदर की जो धूल मिट्टी जमी रहती है वो भी निकल जाती है। देख सकते हैं कितनी धूल निकली है साफ़ दिखने के बावजूद। प्लेट को रिपेयर करने के बाद कुछ की पॉइंट्स का ध्यान जरूर दीजिएगा। इसकी पीसीबी अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। सोल्डरिंग वगैरह का जो छर्रे उड़ते हैं वो भी क्लीन होना चाहिए। जो इसमें बोल्ट लगा रहता है आउटपुट के लिए वो भी अच्छे से टाइट होना चाहिए। शंट वायर का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें वो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, तो वो भी प्रॉपर कनेक्टेड हो उसका ध्यान रखें ताकि सही से हमें फीडबैक मिल सके। दोस्तों वीडियो का फाइनल पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको इस मशीन को सीरीज़ में कनेक्ट करके मल्टीमीटर के थ्रू इसके आउटपुट वोल्टेजेस चेक करवाऊंगा। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर को डीसी रेंज में सेट करना है और इसके आउटपुट पॉइंट्स पर दोनों प्रोब को रखना है, तो ये कुछ वैल्यू शो कर रही है, यानी कि मशीन हमारी वर्किंग कंडीशन में है। अब मैं आपको फिज़िकली भी मशीन को दिखा दूँगा कि कैसे वेल्डिंग हो रही है। मैंने मशीन को डायरेक्ट करंट में कनेक्ट कर रखा है। इसे एक वोल्टेज पे सेट करके मैं आपको वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। देखिए वीडियो में कोई कट नहीं है ताकि आप देख सकें कि वही मशीन है जो हमने इतनी देर से रिपेयर करी हुई है। मुझे ठीक से वेल्डिंग करना नहीं आता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट सिंपल ही दिखा पाऊँगा। ये देखिए हमारी मशीन बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।